सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं। अरे कहाँ पर तेरे लगाई प्रभु जी, अरे आने में मैंने तेरी आस लगाई अब के जमाने में, तेरी आस लगाई अब के जमाने में। मैंने तेरी आस लगाई अब के ज़माने में, तेरी आस लगाई अब के ज़माने में। परम आदरणीय जहाँ पर प्रसंग चल रहा था भगवान कृष्ण की शादी के बारे में, भगवान मुरली मनोहर का पहला विवाह किस तरीका से कुंदनपुर के महाराज भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मिणी के साथ में हुआ। ये महाराज भीष्मक कुंदनपुर में राज करते। इनके घर में 5 बच्चा थे, कन्या कोई नहीं थी। बाद में एक लड़की का जन्म हुआ है। उसी समय बताया है कन्या का जब जन्म हुआ है तो उसी दिन नारद पहुंच गए।
और उसी समय नारद उसी दिन देव संयोग से कुंदनपुर में आए हैं। जवाब दिया है भीष्मक ने, प्रभु आप तो बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करो। उसके आचार विचार कैसे होंगे? और जो इतनी बात कही उसी समय नारद ने देर नहीं लगाई, बड़ी प्रसन्नता से अरे देखिए शुभ लगन रे के नाम धरी दियो। महाराज हम तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी रख रहे हैं। बात चतुर चालाक निकलेगी, तुम्हारी कन्या पिता को सम्मान दिलाएगी और इसकी शादी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगी। जो इतनी बात सुनी तो भीष्मक ने नारद के हाथ अपने हाथ में ले लिए। बाबा नारद कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे। श्याम सुंदर अगर दूल्हा बनके हमारे आंगन में आ जाए तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। और इसी बात की खुशी में अरे खुश भगती छाई गई तना में। अरे पकड़ी भुजाए है बीच भवन में और बैठारी सम्मान किया नारद का। कन्हैया दूल्हा बन के आ जाए तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा। और इतना कहने के बाद नारद चले गए। धीरे धीरे रुक्मिणी घर में ज्यादा बड़ी नहीं हुई, जरा जरा से बच्चों में खेलने के लाया। तो एक दिन रुक्मिणी अपने दरवाजे पे खेल रही थी, उधर से सप्तऋषि निकल करके गए हैं। वो महात्मा कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि जब भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। जो ये बात रुक्मिणी ने सुनी कि भगवान का अवतार हो गया। छोटी थी रुक्मिणी, मन में विचार करती है भगवान का अवतार हो गया है तो शादी करूंगी मुरलीधर से। कन्हैया से अगर शादी नहीं हुई आजीवन घर में बैठी रहूंगी, किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। सोचती है मन में। अरे सोचने लगी रोकी मेरे मन में और जीवन दिन
दीवानी बनी गई रुक्मिणी। सोते जगते चलते फिरते भगवान का नाम लेती है और धीरे धीरे देखते ही देखते घर में जवान हो गई। माँ ने देखा है हमारी बेटी अब शादी के लायक है, महाराज गौर नहीं कर रहे हैं। आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और रुक्मिणी की शादी करे, ये उनसे निवेदन करूंगी। तो चली जा। सुताया बहु गई रे के सोची उठी महारानी। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए। जवाब दिया है महाराज, घर में बेटी शादी के लायक है और जब जवान हो गए तो घर के सबका बाद में बेटी की शादी सबसे पहले कर देनी चाहिए। और जो इतनी बात सुनी भीष्म कहने लगे ही घर में रुक्मिणी शादी के लायक हो गई। भाई हमें तो ये पता ही नहीं था। अगर ऐसा है तो हम आज ही अपने दरबार में रुक्मिणी की शादी के लिए चर्चा करेंगे। दरबार में जाकर के सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोले, देखिए इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भाइयों, तुमने देखा है हमारी जो बेटी है रुक्मिणी जवान है, शादी के लायक है। हमने अपनी बेटी से कोई फैसला न लेकर के हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, होशियार हो। अगर तुम्हारी किसी की नजर में कोई सुंदर सा लड़का हमारी बेटी के लायक है तो बता। लड़का सुंदर होना चाहिए, चरित्र साफ हो, घर परिवार अच्छा हो। अगर किसी की नजर में है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के बता सकते हो। जो इतनी बात सुनी तो एक उठ के खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े, महाराज की जय हो। हमारी नजर में सबको छोड़ करके कौरवपति दुर्योधन का नाम आया। बहुत बड़ा राजा है, उसके साथ में बेटी की शादी हो जाए तो कैसी रहेगी। और जो दुर्योधन का नाम सुना दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं है। और ऐसे घर में जिसमें फूटे बेटी की शादी करोगे, पागल हो गए हो। कोई और देखो। तीसरा खड़ा हो गया, महाराज हमारी नजर में सबको छोड़ करके मगध के राजा जरासंध का नाम आ रहा है। बेटी की शादी उसके साथ में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जरासंध का नाम सुना है तो चौथा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है उसके साथ। अरे वो कायर है, भगवान कृष्ण ने 17 बार हराया है। बोलो अब भी करोगे शादी उससे? सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। किसी के कोई गुण बताता है तो दूसरा अवगुण बताने में जुट जाता है। नतीजा नहीं हो पाया कि बेटी की शादी कहां की जाए। कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम बताने लगे।
तक चर्चा छिड़ी रही, पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से दोपहर शाम हो गई, फैसला नहीं हो पाया तो सबसे छोटा लड़का था और रुकमेश नाम था, उठ के खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी क्या हमें भी कुछ बोलने का अधिकार है? तो जवाब दिया, बेटा हमारे दरबार में तो सब समान है, सब समान है। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का है तो तुम बताओ। जवाब दिया है, पिताजी हमारी नज़र में तो सबको छोड़ करके द्वारकाधीश कन्हैया का नाम आ रहा है। बहन की शादी भगवान कृष्ण के साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? और जो इतनी बात सुनी तो बीच में गद्दी पर कूद गए, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बातें छीन ली, अब बस ये तो हम नहीं चाहते, क्योंकि नारद ने भी यही कहा था। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फैसला से बहुत खुश ही बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो ज्यादा देर खुशी ठहरी नहीं। बड़ा लड़का था रोकम, उठ करके खड़ा हो गया और उसने आवाज लगाई, पिताजी। और उसी समय बड़ा लड़का जो था ये शब्द सुने, जवाब दिया, किनका नाम सुनकर के इतने हर्ष में हो गए तुम? उस वाले जिसकी न माँ का पता न पिता का पता, कोई कहता है देवकी वसुदेव का लड़का है, कोई कहता है नंद यशोदा का बच्चा है, और ऐसे पुरुष के साथ में शादी करोगे? अरे वो ग्वाला है, दूध दही की चोरी करने वाला, क्या हमारी बराबरी का है? हाँ एक खूबी है, बंसी बहुत सुंदर बजाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। तो जवाब दिया, बेटा नाराज काहे को हो रहे हो? अभी शादी हो थोड़ा ही गई, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। जवाब दिया, तब से तुमने हमसे पूछा ही नहीं तो बताते का? बोले अब पूछ रहे हैं, अब बताओ। हाँ पूछ रहे तो हम बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बहन इतनी सुंदर है कि कोई लड़का नजर में आता ही नहीं है। भीष्मक बोले, इसका सीधा मतलब यही है कि बेटी की शादी नहीं होगी, रुक्मिणी घर पे कुंवारी बैठेगी। रुकम कहने लगा, बात वो नहीं है, हाँ एक लड़का तो है। कौन है? बहुत पैसे वाला है, जानते तो आप भी हो, लेकिन तुम्हें ध्यान ही नहीं आ रहा है। कौन है? सुनो, सोई सुने बाबू लगे चंदेरी का रहने वाला है, बहुत पैसे वाला है, हर काम जिसका निराला है और रिश्ते में साला है तो क्या बड़ा दिल वाला है, उससे शादी करो। खुश हो गए।
जवाब दिया, चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, हर काम जिसका निराला, उसके साथ में शादी करो। दांती को पीस करके जवाब दिया, कमीन ये शब्द कहने से पहले तेरी जुबान काहे को नहीं कट गई? तू मर काहे को नहीं गया? अपनी बहन की शादी अपने साले से करेगा? बोले क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा वो अपनी बहन हमारे लिए कर सकता, हम करते कौन सी बड़ी बात? और जो इतनी बात सुनी, नतीजा ये हो गया, भीष्मक गद्दी पर बैठ करके समझाने लगे हैं, रुकुम घर में 2-4 लड़कियां नहीं हैं, एक बेटी है, बीच में दीवार मत बन, शादी करने दे। बोले नहीं है रकम, रुक्मिणी की शादी कन्हैया से कर लेने दे, बीच में दीवार मत बन। और जो कन्हैया का नाम सुना कहने लगा फिर उसी का नाम लेने लग गए, जिसके नाम से हमें घृणा है, नफरत है, जलन है। कन्हैया अगर इस जगह पे आया, कन्हैया अगर दूल्हा बन के आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी, अनाथ हो जाएंगे बच्चे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, मंडप के नीचे खून होगा, खून। समझ गए कि नहीं? बहन की डोली बाद में निकलेगी, तुम्हारी अर्थी घर से पहले निकल जाएगी। अगर ये तुमसे भूल से बन गई तो यही भूल तुम्हारे जीवन में सूल बन जाएगी। समझ गए? अगर ये भूल तुमसे बन गई तो यही भूल तुम्हारे लिए सूल बन जाएगी। समझ गए कि नहीं? इतना कहने के बाद धीरे से दरबार से उठ गया, घर पे जाके उसने नाई और पंडित जी को बुला लिया। देख लिया पंडित जी, देख लिया कन्हैया से शादी, अरे भगवाला है क्या हमारी बराबर? जो ये बात सुनी जवाब दिया, तुम ऐसा करो चंदेरी के लिए चले जाओ, हमारे साले ससपाल को ये अवगत करा के आओ कि उनके बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उनसे कर रहे हैं, जाओ। और उसी समय पंडित जी भागे
और पंडित जी जब चले जवा दे ठहरा, वहां तक जाओगे तो तुम भूल जाओगे। हम तुम्हारे लिए एक पत्र लिख रहे हैं, वो पकड़े जाओ। पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। क्या लिखा? साले ससपाल, सादर नमस्ते। हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ में कर रहे हैं। वैसे तो तुम भाई बहुत बड़े आदमी हो, हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है, लेकिन निभा लेना। पत्र लिखा। तुम्हारी बराबरी के नहीं है, लेकिन निभा लेना। और आना तो थोड़ी होशियारी से, क्योंकि हमारा परिवार कन्हैया की तरफ ज्यादा झुकाव खा रहा है। कन्हैया के आने की शंका, लड़ाई हो सकती है, इसलिए फौज लेकर के पत्र लिख दिया। आना थोड़ी होशियारी से, कन्हैया के आने की शंका है। पंडित जी को पत्र दिया और भाई पत्र लेकर के पंडित जी चले, जाकर के पहुंच गए। कहां पहुंच गए? चंदेरी में। और वहां जाकर के कहा है कि जैसे ही ससपाल ने देखा, पंडित जी कहां से आए हो? कुंदनपुर से। तो कुंदनपुर में तो हमारी नातेदारी है, रुकुम को जानते हो? उन्होंने ही भेजा है। हाँ, तो सब कुशल से तो हैं। बोले हाँ, वो हमारे बहनों ही हैं। तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। ये पत्र क्यों? खोल के खुद पढ़ो ना, और हम खुद बताए दे रहे हैं। तुम्हारे बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुमसे कर रहे हैं। ससपाल, तुम्हारा क्या विचार है? और जो इतनी बात पंडित जी की सुनी, ये ससपाल कहने लगा, पंडित जी बहनोई की बहन से शादी, बहन की नंदा से, और तुम पूछ रहे कि तुम्हारी क्या? हम तैयार हैं, एकदम तैयार। और हम तो ये कहते हैं कि भगवान हमारे से बहनों समय मिले। अरे उनकी आदत अच्छी है, हम उनसे बहुत खुश रहते हैं। कोई बात नहीं। पत्र खोल करके पढ़ा, और पत्र में जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, ये कन्हैया आएगा? भाई ये कन्हैया काहे को आएगा? भाई इसका क्या काम है वहां पे? कोई बात नहीं, आएगा तो क्या कर लेगा? शादी से 15 दिन पहले जाएंगे, शादी करेंगे, घर पे लौट जाएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, क्या बिगाड़ेगा? घर को लौट जाएगा। और यही विचार करके कह दिया है पंडित जी से, जाओ ब्राह्मण देव, जाकर के हमारे बहनोई रुकुम से कहो कि वो बारात के स्वागत की तैयारी करें, और हम बारात लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं। जाओ।
पंडित जी को भेज दिया। खुद मौसी के लड़का दंत बक्र से कहा है कि तुम फौजों को तैयार करो, कुंदनपुर में चलना है। और खुद अपनी भाभी के पास में पहुंच गया। जवाब दिया, भाभी बैठी हो, जाओ 2-4 लड़कियों को बुला के लाओ, 2-4 स्त्रियों को बुला के लाओ। क्यों? अरे दूल्हा बनाओ, शादी करने जाना है। जवाब दिया, पागल हो गए हो ससुराल, न कहूं से चिट्ठी आई, न लगन, न टीका, सीधे सीधे दूल्हा बने कहां से हो। जवाब दिया, पागल तो तुम हो गई हो, तुम्हें कुछ पता है? घर में रहती हो। पंडित जी आए थे कुंदनपुर से, और हमारे बहनों ही, अरे उनकी तो आदत ही अच्छी है, वो अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमसे कर रहे हैं, और हमारी तो बहन की नंद है, हमने देखी इतनी सुंदर है, तेरे बिठा दे, दीपक की जरूरत नहीं है। जवाब दिया, पागल हो गए हो, बहन की नंद तुम्हारे लिए तो देवी के समान है, पूजनीय है। ससपाल कहने लगा, ऐसा देवी देखी जाए तो कल से शादी बंद हो जाए। पागल तुम हो गई हो, दूल्हा बनाओ। मजबूर होकर के भाभी गई, 2-4 लड़कियों को बुला लाई, औरतों को बुला लाई और दूल्हा बनाने लगी। लेकिन दूल्हा बनाते समय अशुभ हो रहे हैं। कि जो इसी सब हुई गई ठीक लगारी, जो इसी सब धरोले सोई हुई गई ठीक लगारी, पटा सर पटो पाऊं रे क्या पटक लग गई भारी, पटा से रपट गए, गिर गए, लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी। ससुराल बुलाया लड़की, हंसो नहीं, शादी हो रही है, गीत गाओ, खुशी की बात है। गिर गए तो क्या, बादल लोग ऐसे ही गिरते हैं, गाओ गाओ ना। बाद में दूल्हा बन गया, और दूल्हा बन गया, भाभी कहने लगी, लाला ये असगुन अच्छे के लिए नहीं हो रहे, ससुराल मत जाओ मत जाओ। जवाब दिया, तुम ये देखो, असगुन तो स्त्रियां देखती है, पुरुष नहीं देखते। दिखाई दो बच्चा, और कछ ठाड़ी गई रहेगी तले मचाई बिटरिया, काजल लगाओ, शीशा दिखाओ, लला देखियो वो मोटो पत्थर होता ना हो। सोई लड़कियां फिर हंसने लगी। ससुराल बुलाया लड़की, अब नहीं हंसो, गीत गाओ ना। लड़कियां गीत गा रही हैं। तुम धरी देव मोर उतारी कहीं उतारी धरो लगता, कोई दूलाय नारी पर वो बरस कमाने हमारी है, शिव भरमा के रानी है, घटी जय है साना तुम्हारी है, मिली है रुकी मेरी प्यारी है।
जवाब दिया मत जाओ ससपाल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कन्हैया के आने की शंका है। और कन्हैया का नाम सुना, सुन भावज के बहन लगी तन ज्वाला, अब मेरा क्या कर सके नंद को लाला। अरे आएगा क्या कर लेगा, पहले से जा रहा है, शादी करके घर पे आ जाएंगे तब कहीं आएगा। और इतनी बात सुनने के बाद भागा है, फौज लेकर के चंदेरी से कुंदनपुर में पहुंच गया। और जैसे ही ससपाल के आने की सूचना रुकुम को मिली, बहुत खुश, आ गए साले साहब। कार्यकर्ताओं से जवाब दिया, ऐसा करो भाग के जाओ, स्वागत करो, बारात का स्वागत करो, दूल्हा का स्वागत करो, खुशामद में कोई कमी नहीं रह जाए। बहुत बड़ा आदमी है भाई, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, मानेगा भी नहीं, शादी मुश्किल हो जाएगी करना, खुशामद करो। उधर रुक्मिणी ने सुना है मेरे और कन्हैया के बीच में भैया दीवार बन गया, तो वो वज्र सा प्रहार हुआ है जिसे महाराज भीष्मक की पुत्री सहन नहीं कर पाई। अब भगवान कृष्ण को याद करके रुक्मिणी रोने लगी है, मुरलीधर जियोगी नहीं, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। कृष्ण को याद करके रो रही थी और उसी दरवाजे पे एक ब्राह्मण देव पहुंच गए, आवाज लगाई कोई है नहीं, सुनता हो तो भिक्षा दे जाओ। अंदर से रुक्मिणी आई, आंसुओं की धार गालों पर बह रही थी। तो ब्राह्मण देव ने कहा बेटी रोकाए को रही है, हमने ये सुना है कि इस घर में शादी हो रही है, किसकी हो रही है? रुक्मिणी बोली हमारी। ऐसे सुंदर अवसर पे कोई रोता है? बोली पंडित जी ये शादी नहीं बल्कि हमारे जीवन की बर्बादी हो रही है। क्या बर्बादी? शादी करोगी नहीं? शादी करूंगी। फिर मेरा भैया अपने साले से मेरी शादी कर रहा है और मैं मर जाऊंगी ब्राह्मण देव, लेकिन ससपाल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। फिर तुम किससे शादी करोगी? बोली मैं शादी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से। कन्हैया तो यहाँ पे कभी आया भी नहीं है, तुमने कैसे देख लिया उसे? मैंने देखा है। भाई तो अब कह रहे वो यहाँ कभी नहीं आए, फिर तुमने कैसे देखा? मैंने देखा है। हाँ हाँ देखा है। देखा क्यों देखा है? कब देख लिया? कभी नहीं आया। रुक्मिणी बोली मैंने देखा है कि मैंने सपने में श्याम को देखा, पंडित जी मैंने सपने में कन्हैया देखो, पंडित जी
देखा है तो कुछ बात भाई के देखे बोली बात हुई थी। स्वप्न में देखे ये बात हुई थी कि श्याम सुंदर ने हमसे ये कहा कि रुक्मिणी दरवाजे पे बारात भी आ जाए फिर भी हिम्मत मत हारना, हमारे पास पत्र भेज देना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो जवाब दिया तो पत्र तो भेज दिया होगा। बोली कौन ले जाएगा पत्र हमारा? ऐसा करो पंडित जी तुम चले जाओ। बोले अब शरीर को बुढ़ापा है, चला नहीं जाएगा, बहुत दूर है द्वारिका। जवाब दिया अगर तुम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। जवाब दिया बेटी मरो नहीं, सचपाल से शादी कर, बहुत बड़ा राजा है जिसके सामने देवता तक कांपते हैं। बोली जिससे दिगपाल कांपते हैं और मैं भी उससे थर्राती हूँ, मेरे समय नबा को नाम ले मैं तुम्हारे हा खाती हूँ। उसके नाम से हमें घृणा है, उसके नाम से नफरत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन दुल्हन बन के चंदेरी में नहीं जाऊंगी। और जो इतनी बात सुनी जवाब दिया है रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव मेरे विचार अलग हैं। मैं तो श्याम की जुगलिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की जुगलिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अरे जो ससुराल मंडप में आवे, मैं तो चेहरा खाएगी मर जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की जुगलिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। जवाब दिया है पंडित जी मेरा पत्र लेकर के नहीं गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे रुक्मिणी मरो नहीं, पत्र लिख दो। हम तो पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिख दे पत्र। और उसी समय पत्र लिख करके दिया है। उस पत्र में लिख दिया है ब्राह्मण देव ये पत्र भगवान कन्हैया को दे देना। लिख दिया मुरलीधर अगर तुम हमें लेने नहीं आए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ससपाल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और यही पत्र लिखने के बाद पंडित जी को दे दिया। पंडित जी लेकर के चले, लेकिन शरीर में बुढ़ापा था, ज्यादा दूर नहीं चल पाए, क्योंकि जब बुढ़ापा होता है तब तो कुछ नहीं होता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। न ज्यादा देर चलो जाए, न ज्यादा देर बैठो ही जाए, न ज्यादा देर लेटो ही जाए।
इसलिए वो कभी कहते हैं कि देख के जवानी को इतना ठिलावे मती, देख की जवानी को इतना ठिलावे मती, जब आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और बैठ तक पे खटिया की पार्टी पे रहे वो हाथ चलत पे लठिया के लाले पड़ जाएंगे। और ये सोचो कि जवानी हमेशा बनी रही है, ज्यादा जाइए तो बताइए क्यों नहीं। हाँ अरे चाहे 2 दिन की जिंदगानी और तुम पे सदा न रहे जवानी रे काहे ऐठे मरेगा। उसी समय मेरा मतलब है पंडित जी पे जब नहीं चला गया तो उसी जगह लेट गए, और लेट गए तो आंखें लग गई, सोए गए। थोड़ी देर के बाद में भगवान कन्हैया ने देखा है कि हमारे पास पत्र लेके आ रहे पंडित जी, तो रास्ते ही में सोए गए। तो उन्होंने योग माया से पंडित जी को द्वारिका के द्वार पर लिटा दिया। साथ ही साथ ये पुरस्कार आया है 50 रुपए केपी मिस्त्री जो नगला चिंतामयी से आए हैं, उनकी तरफ से आए हैं 50 रुपए पीयूष यादव यज्ञपति महाराज के जो पुत्र हैं उनकी तरफ से, और ये दूरबीन सिंह यादव खोंडरे से आए हैं एक हार 100 रुपए सभी साथियों को, महात्माओं को एक एक कमंडल, कलश वाली कन्याओं के लिए एक एक टिफिन और एक एक स्टॉल भेंट कर रहे हैं। ये 50 रुपए आराध्या यादव ये खोंडरे से आई हैं, लिख रही हैं दई दई रे लगुरिया ने ऐसी मार दई। आओ एक लाइन जल्दी में।